अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने तनवीन और नून साकिन का तीसरा रूल सीखा, इक़लाब। आज की क्लास में हम तनवीन और नून साकिन का चौथा और आखिरी रूल सीखेंगे, इख्फ़ा। इख्फ़ा के मायने होते हैं छिपाना। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हुरूफ इख्फ़ा आर 15 इन नंबर। दे आर ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सेन, शेन, स्वाद, दौत, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, काफ। If any of huruf ikhfa appears after a tanween or noon sakin, the noon sound is concealed in the nose and pronounced with gunna, with nasal resonance. This is called ikhfa. इख्फा के मायने होते हैं छिपाना। जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आए, ये हुरूफ इख्फा हैं। अब हुरूफ इख्फा को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में जो हमने 3 रूल्स किए हैं। सबसे पहला रूल है इज़हार हल्की का, उसमें 6 लेटर्स आते हैं, हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। उन 6 लेटर्स को हटाकर उसके बाद आता है इदगाम का रूल, उसके भी 6 लेटर्स हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। उन 6 लेटर्स को हटाकर फिर थर्ड रूल आता है इक़लाब का, उसका एक हर्फ है बा, तो वो एक हर्फ हटाकर यानी सारे लेटर्स को मिला के बनते हैं 13 लेटर्स। तो उन 13 लेटर्स को जो हम पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं, पिछले रूल्स में सीख चुके हैं, उन 13 लेटर्स को हटाने के बाद हुरूफ तहज्जी के जो 15 लेटर्स बचते हैं वो हैं हुरूफ इख्फा। यानी तनवीन या नून साकिन के बाद जब हुरूफ इख्फा आते हैं तो वहाँ पर हमें नून का गुन्ना करना है और इख्फा करना है। इख्फा करना है यानी इन हर्फ में हमें नून की आवाज़ को छिपाते हुए और उसका गुन्ना करके उसे पढ़ना है। हुरूफ इख्फा 15 है, ये है हुरूफ इख्फा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर गुन्ना के साथ पढ़ना है। इस कायदे को इख्फा कहते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे कि हमें इख्फा कैसे करना है। अब हम इख्फा के पूरे 15 लेटर्स के एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम हुरूफ इख्फा के ता हर्फ को लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है काफ नून पेश कुन, ता मीम पेश तुम। इसको अगर हम अलग करके पढ़ते तो हम इसको पढ़ते कुन तुम, लेकिन यहाँ पे हमें कुन नून को पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, नून का हमें गुन्ना करना है, लेकिन नून की आवाज़ को हमें हुरूफ इख्फा यानी ता हर्फ में छिपाते हुए और उसका गुन्ना करके पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे कुन तुम। इस तरह से हम नून की आवाज़ को छुपाएंगे और आगे ता हर्फ जो इख्फा का हर्फ है उसमें छिपाते हुए उसका गुन्ना करके पढ़ेंगे। जिस तरह की हम पंखा बोलते हैं तो उसमें हम नून की ना की आवाज़ को छुपाते हैं, पंखा बोलते हैं। अगर हम उसको क्लियर बोलते हैं तो बोलते हैं पन खा, तो पन खा सही नहीं है, पंखा सही है। उसी तरह हुरूफ इख्फा जब आते हैं तो वहाँ में हमें नून का इख्फा करना है और गुन्ना करना है। अब इसी तरह हम पूरी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हर्फ है मन तुद खिला। अब इसको हम पढ़ेंगे मन तुद खिलू। इसके बाद लास्ट हर्फ है ता, इख्फा के हुरूफ ता का, कौमुन तजहलून। इसको हम अलग करके पढ़ते तो पढ़ते कौमुन और फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते तजहलून, लेकिन हमें यहाँ तनवीन का नून का गुन्ना करना है और ता में छुपाते हुए यानी इख्फा के साथ गुन्ना करना है। अब हमें इसको पढ़ना है कौमुन तजहलून। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हुरूफ इख्फा का सा। इसी तरह है मीम नून ज़बर मन, आगे सा हर्फ है तो यहाँ पे हम नून का गुन्ना करेंगे और इसे सा में छिपाते हुए यानी इसका इख्फा करके पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे मंसूरन। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे खैरुन सवाबन मिन समावातिन। अब नेक्स्ट हर्फ है हुरूफ इख्फा का जीम।
यहाँ भी नून साकिन है और आगे जीम हर्फ आ रहा है हुरूफ इक्फा का, तो हम यहाँ पे नून का इक्फा भी करेंगे, इसे छुपाएंगे भी और इसका गुन्ना भी करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे मिन जुइन। नेक्स्ट वर्ड है अनजईनाकुम। अब यहाँ पे अन पूरा क्लियर नून को नहीं पढ़ेंगे, नून को छिपाते हुए उसका गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे अनजईनाकुम। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है फसब्रुन जमीलुन। रा तनवीन को हमने गुन्ना किया नून का और छिपाते हुए पढ़ा। अब ये नेक्स्ट हर्फ है दाल हुरूफ इख्फा का। यहाँ पे लिखा है इन दा, अलिफ नून जेर इन, दाल जबर दा, तो हम इसको इन दा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इन दा। नून को हमने छिपाकर उसका गुन्ना करके पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे अंदादन। अंदादन लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे अंदादन। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे फौक़बादिन दौजातिन। यहाँ पे हमने दिन नहीं पढ़ा, इसको हमने पढ़ा फौक़बादिन दौजातिन। अब नेक्स्ट हर्फ है ज़ाल हुरूफ इख्फा का, इसको भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। ये लिखा है अनज़रनाकुम, इसको हम पढ़ेंगे अनज़रनाकुम। नेक्स्ट वर्ड लिखा है अनज़ुनूबिहिम, इसको हम पढ़ेंगे अनज़ुनूबिहिम। ये लास्ट हर्फ लिखा है यहाँ पे सिरोअन ज़ालिका। अब हम इसको तनवीन है तो नून का गुन्ना करेंगे और इक्फा करके इसको पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे सिरोअन ज़ालिका। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे के हर्फ को देखते हैं। अब ये है ज़ा हर्फ हुरूफ इक्फा का। यहाँ पे लिखा है फ़इन ज़ललतुम। अब हम इसको पढ़ेंगे मिलाकर फ़इन ज़ललतुम। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, लिखा हुआ है फमन ज़ुहज़िहा, इसको हम पढ़ेंगे फमन ज़ुहज़िहा। लास्ट हर्फ है हुरूफ इख्फा ज़ा का यौमइज़िन ज़ुरक़न, इसको हम पढ़ेंगे यौमइज़िन ज़ुरक़न। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हुरूफ इख्फा का सीन, इसको लिखा हुआ है अल इंसानु। अब इसको हम मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे अल इंसानु। नेक्स्ट वर्ड है शैइन सबबन, इसको हम पढ़ेंगे शैइन सबबन। फिर नेक्स्ट वर्ड है इन सअलतुम, इसको हम पढ़ेंगे इन सअलतुम। अब नेक्स्ट वर्ड है हुरूफ इख्फा का शीन, इसको हम पढ़ेंगे अनशाअकुम लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे अनशाअकुम। नून की आवाज को छिपाते हुए उसका इख्फा और गुन्ना करते हुए इसको हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, लिखा हुआ है गफूरुन, रॉ पे दो पेश आगे लिखा है शकूरुन, तो इसको हम पढ़ेंगे गफूरुन शकूरुन। नेक्स्ट वर्ड है लिमन शाअ, इसको हम पढ़ेंगे लिमन शाअ। फिर नेक्स्ट हर्फ है हुरूफ इख्फा का स्वाद, यहाँ पे लिखा है यनसुरुकुम, तो यहाँ पे नून को पूरा क्लियर नहीं पढ़ेंगे, नून को छिपाते हुए स्वाद में और इसका गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे यनसुरुकुम। इसी तरह नेक्स्ट हर्फ है अमलन, लाम पे तनवीन है, दो जबर है, तो यहाँ पे हम नून का गुन्ना और इख्फा करके पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे अमलन सॉलिहन। फिर नेक्स्ट वर्ड है वलमन सोबरा, इसको हम पढ़ेंगे वलमन सोबरा। फिर नेक्स्ट हर्फ है हुरूफ इख्फा का दौद, यहाँ पे लिखा है मनदूदा मनदूदिन, अब हम इसको पढ़ेंगे मनदूदिन। नेक्स्ट हर्फ पढ़ेंगे मस्जिदन दिरोरन, ये लिखा हुआ है मस्जिदन, दाल पे दो जबर है, आगे लिखा है दिरोरन, तो इसको हम पढ़ेंगे मस्जिदन दिरोरन। अब लास्ट हर्फ है यहाँ पे इन दललतु, इसको हम पढ़ेंगे इन दललतु। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हुरूफ इख्फा का 11 वर्ड, ये है तो। अब यहाँ पे लिखा है यनतिकूना, अब इसको हम नून को इख्फा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे यनतिकूना। इसी तरह लिखा है समावातिन तिबाकन, तो इन दो वर्ड को मिलाते हुए तनवीन को नून को हम छिपाते हुए और उसका गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे समावातिन तिबाकन। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है मिन तीनिन, इसको हम पढ़ेंगे मिन तीनिन। अब नेक्स्ट वर्ड है ज़ा हुरूफ इख्फा का, इसको हम पढ़ेंगे
ये लिखा हुआ है उनजुरु, इसको हम पढ़ेंगे उनजुरु। नेक्स्ट वर्ड है नफ्सिन ज़ोलमत। अब यहाँ पे सीन के नीचे 2 ज़ेर है, तनवीन है, तो यहाँ पे हम नून का गुन्ना और इक्फा करेंगे नेक्स्ट हर्फ के साथ। इसको हम पढ़ेंगे नफ्सिन ज़ोलमत। फिर नेक्स्ट वर्ड है मिन ज़ुहूरिहा, इसको हम पढ़ेंगे मिन ज़ुहूरिहा। फिर हुरूफ इक्फा का नेक्स्ट हर्फ है फा, यहाँ पे लिखा है अनफुस्सकुम, इसको हम पढ़ेंगे अनफुस्सकुम, इस तरह इसको हम अदा करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है मीसाकुन फदियतुन, इसको हम पढ़ेंगे मीसाकुन फदियतुन। नेक्स्ट वर्ड है व इन फतकुम, इसको हम पढ़ेंगे व इन फतकुम। अकाफ हर्फ है हुरूफ इक्फा का, यहाँ पे लिखा है मिन क़बलु। अब इसको हम नून का इक्फा करेंगे और गुन्ना करके इसको पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे मिन क़बलु। इसी तरह नेक्स्ट हर्फ है शैइन क़दीरुन, इसको हम पढ़ेंगे शैइन क़दीर या शैइन क़दीरुन। अब नेक्स्ट वर्ड है लमुन क़लिबून, इसको हम पढ़ेंगे लमुन क़लिबून। नून की आवाज़ को हमने छुपाते हुए और गुन्ना करते हुए पढ़ा है। अब लास्ट हर्फ है हुरूफ इक्फा का काफ, इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है मिनकुम, मिनकुम, इसको हम पढ़ेंगे मिनकुम, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे मिनकुम। इसी तरह लिखा है हुबन, वहाँ पे 2 ज़बर है, फिर लिखा है कसीरन, इसको हम पढ़ेंगे हुबन कसीरन। फिर लास्ट वर्ड आता है इन कुंतुम, लास्ट, इसको हम फिर पढ़ेंगे इन कुंतुम। तो इस तरह से हम हुरूफ इक्फा को अदा करेंगे। तो हुरूफ इक्फा बहुत ही आसान है, बस इसमें जिस तरह इक़लाब में हमने नून की आवाज़ को मीम में बदल करके उसका इक्फा और गुन्ना करके पढ़ा था, यानी नून की आवाज़ को हमने मीम में बदला था, वहाँ पर मीम का गुन्ना किया था और बा हर्फ में उसका इक्फा करके उसे छिपा कर पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें बदलना नहीं है, तनवीन या नून साकिन जब आए और उसके बाद हुरूफ इक्फा आए, 15 लेटर्स आए हुरूफ इक्फा के, तो वहाँ हमें नून की आवाज़ का गुन्ना भी करना है और उससे हुरूफ इक्फा में छिपाते हुए यानी उसका इक्फा करते हुए पढ़ना है। तो ये हो गया इक्फा का रूल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तनवीन और नून साकिन के चारों रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई रूल समझ में नहीं आया है या मेरे समझाने के तरीके में आपको क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे सदकाए जारिया की नियत से, सवाब की नियत से दूसरों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास का इख्तिताम मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तजवीद के नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।